बच्चों 10th क्लास के इस वीडियो में मैं आपको 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है ए 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during interval. तो एक बैलून है, लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है। लड़की जब बैलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से 60 डिग्री का बनता है और कुछ टाइम के बाद बैलून पीछे ए पोजीशन से सी पर चला जाता है और तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है। बैलून की ग्राउंड से जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। हमें ये बताना है कि बैलून ए से सी तक कितनी डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो फिगर में हम देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ए बी ई और सी डी ई, ए बी ई और सी डी ई। इन दोनों ट्राइंगल में हमें सॉल्व करना है ई बी और ई डी। तो सॉल्व करते हैं। ए एंड सी आर टू पोजीशन ऑफ बैलून। हाइट ऑफ बैलून from ground is 88.2 meter. Height of girl 1.2 meter. तो गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है। तो इस तरह सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए बी इक्वल सी डी, ए बी और सी डी दोनों की वैल्यू 88.2 यानी कि ग्राउंड से बैलून की हाइट माइनस गर्ल की हाइट हो जाएगी 87 मीटर। ओके, यहाँ आपका 87 मीटर है। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई। तो ई बी बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। टेन का उल्टा, टेन होता है पी अपॉन बी और कॉट होता है बी अपॉन पी। तो हम कॉट 60 यहाँ लगा देंगे। तो ई बी अपॉन ए बी, ई बी अपॉन 87, क्योंकि ए बी हमने 87 का निकाला हुआ है यहाँ, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो कॉट 60 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/√3। तो इस तरह ई बी आ जाएगा 87/√3, जिसमें √3/√3 का मल्टीप्लाई करके नीचे के √3 को सॉल्व करेंगे यानी कि रैशनलाइजिंग करेंगे डिनोमिनेटर का। तो इस तरह से आ जाएगा 87√3/3। अब 3 से 87 कैंसिल हो गया 29 पर, तो ये आ गया 29√3। ओके, 29√3 ई वी की वैल्यू आ गई। अब हमें ट्राइंगल लेना है ई सी डी। तो इन ट्राइंगल ई सी डी, ई डी अपॉन सी डी कॉट 30 होगा, ई डी अपॉन सी डी कॉट 30 है। आगे देखेंगे तो ई डी की वैल्यू तो हमें निकालनी है और सी डी की वैल्यू 87, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। इस तरह ई डी आ जाएगा 87√3। तो ई डी हमारे पास 87√3 आ गया और ई बी हमारे पास आ गया 29√3। तो हमें बैलून की वैल्यू यानी ए बी निकालना है। तो ए बी की वैल्यू जस्ट बी डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल है। देखो आप, एक रेक्टेंगल बन जाए तो क्लियर है ए सी और बी डी इक्वल होंगे। तो ए सी की वैल्यू निकालना है तो हमें बी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी डी की वैल्यू कितनी होगी, ई डी माइनस ई बी। तो बी डी हो जाएगा ई डी माइनस ई बी, दैट इज 87√3 माइनस 29√3। इसको माइनस कर दीजिए, 58√3 मीटर
आंसर हो गया, यानी बैलून ए से सी तक जाने में 58√3 डिस्टेंस कवर करेगा. सो द बैलून ट्रेवल 58√3 मीटर ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं. A straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower. कार पहले डी पॉइंट पर होती है, डी से टावर ए बी की तरफ बढ़ती है और सी पॉइंट पर पहुंचती है. डी पॉइंट पर कार होती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री होता है, लेकिन डी से सी तक पहुंचने में उसे 4 सेकंड का टाइम लगता है और सी तक पहुंचते ही उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है. बताना यह है कार सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम और देगी. Let AB is a tower, C and D and C are two position of a car. Let the car covers X meter in 1 second. मैंने ये मान लिया कि कार 1 सेकंड में X मीटर चलती है, तो फिर 4 सेकंड में कार 6 सेकंड में कितना चलेगी कार, तो 6 सेकंड में कार 6x चलेगी, 6x से. तो इन ट्राइंगल ए बी सी, सी बी को मैंने वाई ले लिया है, ए बी को एच. तो ए बी सी में देखिए आप एच अपॉन वाई 1060 हुआ. एच परपेंडिकुलर है और वाई वेज है. एच अपॉन वाई 1060 डिग्री, दैट इज एच अपॉन वाई इक्वल √3, क्योंकि 1060 की वैल्यू √3 होती है. तो एच इक्वल हो जाएगा y√3. इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. इसके बाद हमें ट्राइंगल लेना है ए बी डी. तो इन ट्राइंगल ए बी डी एच अपॉन एक्स 6x प्लस वाई, देखो एच तो ये हो गया और ये पूरा जो वैल्यू है तो कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगी 6x प्लस वाई. ठीक है, तो एच अपॉन 6x प्लस वाई इक्वल हुआ 1030 डिग्री. आगे देखते हैं. तो h अपॉन 6x प्लस वाई और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3. दैट इज h अपॉन 6x प्लस वाई इक्वल 1/√3 था, तो h इक्वल हो जाएगा 6x प्लस वाई अपॉन √3. सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में h की वैल्यू हमारे पास है. तो पहले में h की वैल्यू आई थी y इक्वल √3 और सेकेंड में आ गई है 6x प्लस वाई अपॉन √3. क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मानते हुए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3y इक्वल हो जाएगा 6x प्लस वाई. वाई को लेफ्ट में ले आएंगे, 3y माइनस वाई इक्वल 6x. 3y माइनस वाई होता है 2y इक्वल 6x, वाई इक्वल हो जाएगा 6x अपॉन 2 यानी 3x. अब कार 1 सेकंड में x किलोमीटर चलती है, तो 3x के लिए उसे 3 सेकंड चाहिए. सो द कार विल टेक 3 सेकंड टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. तो इस तरह से हमें पता लगा कि इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए कार को 3x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी 3 सेकंड्स का टाइम लगेगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16. The angle of elevation of the top of tower from 2 points at a distance 4 meter 9 meter from the height from the base of tower in the same straight line with are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. देखिए A से B तक एक टावर है. इस टावर के बेस से 2 पॉइंट यानी C पॉइंट की डिस्टेंस 4 मीटर है और D पॉइंट की डिस्टेंस B से 9 मीटर है. हमें बताना है कि इस टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर होगी.
साथ में कहा गया है कि जो एंगल हैं इन पॉइंट्स पर, एलिवेशन एंगल टू द टॉप ऑफ बिल टावर इस कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैंने एक एंगल को थीटा मान लिया, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। In figure AB is a tower. D and C are 2 points. Angle ACB and angle ADB are complementary angles. BD 9 मीटर, CB 4 मीटर। एंगल ACB को थीटा मान लीजिए, तो ADB हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। यदि हमने एक थीटा मान लिया है तो दूसरा 90 में से उसे माइनस करके दूसरा एंगल निकल आएगा, यानी 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब मुझे ट्राइंगल सिलेक्ट करना है, इनमें से कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ABC ले लिया मैंने, ABC। तो ABC ट्राइंगल में आप देखोगे AB अपॉन BC इक्वल हो जाएगा tan थीटा। ओके, AB अपॉन 4 tan थीटा, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरा मैं ले लेता हूँ ABD ट्राइंगल। तो ABD ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा है, तो मुझे कॉट लिखना होगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा को मैं tan के इक्वल ले आऊँगा, इसलिए मुझे DV को पहले लेना है। DV अपॉन AB, कॉट 90 माइनस थीटा। DV को पहले क्यों लिखा? क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा DV अपॉन AB से बनता है, और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू tan थीटा की इक्वल हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ आसानी से। तो मैंने इसे उल्टा लिखा, यानी tan की बजाय मैंने कॉट लिया। DB 9, AB इक्वल tan थीटा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। अब दोनों को कंपेयर करिए, इसका भी वैल्यू tan थीटा है, इसकी वैल्यू tan थीटा है, तो इसका मतलब हुआ AB अपॉन 4 इक्वल होगा 9 मीटर अपॉन AB के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AB अपॉन 4 मीटर इक्वल 9 मीटर अपॉन AB हो जाएगा। AB अपॉन 4 9 मीटर अपॉन AB। AB अपॉन 4 मीटर फर्स्ट इक्वेशन से tan की वैल्यू है, 9 मीटर अपॉन AB tan की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में, यानी ये दोनों इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई AB इंटू AB स्क्वायर, और 9 इंटू 4 36। AB की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए इसका, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 मीटर। सो द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो ये आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और YouTube चैनल पर अदर वीडियोस भी आपकी क्लास के अपलोड हो रही हैं और कुछ हो चुकी हैं, आप उन वीडियोस को भी कंटिन्यूस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो मिलते हैं।